Question 1. Unicellular microscopic organisms were first studied by option A. Robert Hooke, option B. Priestley, option C. Pasteur, option D. Leeuwenhoek. सो तो आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लीवनहुक, क्योंकि एंटोन वन लीवनहुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था और उनकी स्टडी करी थी. मोस्ट लाइकली मेथड टू डिटरमाइन structural details of a cell organelle is option A autoradiography, option B microdissection, option C electron microscopy, option D phase contrast microscopy. इसका आंसर होगा C option electron microscopy, because through electron microscopy we can enlarge the image of an cell 25,000 to 40,000. Question 3. The figure of Koch cell as seen by Robert Hooke were published in the book A. Origin of Species, B. Species Plantarum, C. Genera Plantarum, D. Micrographia. The answer is D. The book Micrographia. The cell theory was formulated by option A. Skildon and Scavan, option B. Robert Hooke, option C. Leeuwenhoek, option D. Marcello Malpighi. The answer is option A. Skildon and Scavan. Skildon and Scavan had formulated the cell theory. They together formulated it in the 19th century. Omnis cellula est cellula, that is, a new cell arises from a pre-existing cell. This statement was given by option A. Skildon and Scavan, option B. Rudolf Virchow, option C. Robert Brown, option D. Robert Hooke. The answer would be B. Rudolf Virchow. रुडॉल्फ विल्चॉ वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ओमनिस सेलुला एस सेलुला ये टर्म दिया था. इस टर्म का यही पॉइंट उन्होंने सेल थ्योरी के अंदर भी ऐड किया था, जो पॉइंट स्केल्डन और स्कैवान एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. न्यू सेल उनका पॉइंट ऐसा था कि द न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. क्वेश्चन 6. मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. ऑप्शन ए ल्यूवनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी स्क्लाइटन, ऑप्शन डी स्कवान. ल्यूवनहॉक ने क्या किया था, हमें पता है. ल्यूवनहॉक ने फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल. उन्होंने ये किया था. रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. फिर उसके बाद स्क्लाइडन ने ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, ये पॉइंट दिया था. और स्कवान ने द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिक टू द प्लांट सेल. हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में इसके ये सारे पॉइंट मैच कर रहे हैं, इसलिए इस 6th का आंसर रहेगा ऑप्शन ए. 7th. Who proposed the modification in the cell theory? Option A. Skildon and Scavan, option B. Rudolf Virchow, option C. Robert Hooke, option D. Marcello Malpighi. The answer is option B. Rudolf Virchow. Rudolf Virchow proposed the modification in the cell theory. एज स्केल्डन और स्कवान जो थे वो न्यू सेल एग्जिस्टिंग सेल और उनके न्यू सेल अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, ये वाला पॉइंट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. वो ये पॉइंट को तब डिस्कवर नहीं कर पाए थे. इसलिए अपने रुडोल्फ विर्चाउ ने ये पॉइंट को एक्सप्लेन किया था. इस पॉइंट को उन्होंने एक्सप्लेन करके इसकी उन्होंने ये पॉइंट दिया था, और इसलिए उन्होंने ये पॉइंट को सेल थ्योरी में मॉडिफाई करके सेल थ्योरी पूरी कंप्लीट करी थी. ऑप्शन B is the right answer. Question 8. Tarun observed a slide of white blood cell under microscope. His teacher asked him to draw the diagram. Select the diagram which should be drawn by Tarun. Option A. Biconcave round shape. Option B. Amoebotic shape. Option C. And option D. तो आंसर है इसका बी अमीबियोटिक शेप, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको अपने अंदर जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के अंदर आ जाते हैं उनसे फाइट करना होता है. तो उनको फाइट करने के लिए उनको कैसा भी एक स्ट्रक्चर चाहिए जो झट से मोल्ड हो जाए और उनसे फाइट कर पाए, इसलिए उनका स्ट्रक्चर ऐसा अमीबियोटिक या इरेगुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है. क्वेश्चन नंबर 9. What is true about the genetic material in the prokaryotic cell? It lacks histones, it's not developed by nuclear membrane, it is composed of a singular DNA module, or D all of these. इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज.
क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल हिस्टोन, इनके अंदर हिस्टोन्स नहीं होते हैं, उनके अंदर उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एनवलप्स एनवलप से कवर्ड नहीं होता है, और उनके अंदर सिंगल सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं. The self-replicating extra-chromosomal segments of the double-stranded circular and naked DNA is present in the bacteria cell. Answer, option A plasmid, option B nucleoid, option C mesosomes, ऑप्शन डी बैक्टीरियोफोजेस. आंसर है इसका ऑप्शन बी न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड वो होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होते हैं उनके ऊपर, जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए होता है इनका, और ये बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली डैश एंड मल्टीप्लाई डैश द यूकैरियोटिक सेल. Option A smaller and slower, option D larger and slower, option C smaller and faster, option D larger and faster. इसका आंसर है ऑप्शन सी स्मॉलर एंड फास्टर. प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं और अपने यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं. X is the structure found in the prokaryotic that is concerned with the storage of reserve food material like cyanophycine granules. X could be A gas vacuole, B प्लाज्मिड, C इंक्लूजन बॉडीज, D मीजोसोम्स. इसका आंसर है C इंक्लूजन बॉडीज. इंक्लूजन बॉडीज वो स्ट्रक्चर होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल में फाउंड होती है, और वो स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे कि अपने इसमें फूड वैक्यूम, अपने इसमें अपने जो फूड स्टोरेज अपने इसमें होते हैं, वैसे उनका भी फंक्शन इंक्लूजन बॉडी का फूड स्टोरेज का होता है.